ईरान ने हाल ही में अपनी लंबी दूरी की मिसाइल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने मिसाइल रेंज पर लगाई गई सारी पाबंदियों को हटा दिया है, जिससे ईरान अब अपने सैन्य कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की सीमा के बिना लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। यह निर्णय केवल एक सैन्य रणनीति नहीं है, बल्कि ईरान के क्षेत्रीय महत्व, उसकी वैश्विक सुरक्षा स्थिति, अमेरिका तथा इसराइल के साथ बढ़ते तनाव की एक प्रतिक्रिया भी है। ईरान ने हमेशा अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान ने सहतूत और सहाब जैसी मध्यम रेंज वाली मिसाइलों का विकास किया था, लेकिन अब खमेनेई के आदेश के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान की नीति अब केवल क्षेत्रीय संरक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण और उनकी तैनाती तक विस्तृत होगी। पिछले कुछ वर्षों में ईरान की मिसाइल तकनीक में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलें शामिल हैं कासिम वासिर फतेह 2 और खैबर। कासिम वासिर मिसाइल जो मई 2025 में ईरान द्वारा प्रस्तुत की गई थी, 1200 किलोमीटर तक की रेंज तक मार करने में सक्षम है। इसके मार्गदर्शन और तंत्र वारहेड प्रतिरोध क्षमता को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है, जिससे मिसाइल दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मात देने में सक्षम हो गई है। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में ईरान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक की रेंज के साथ साथ मैक 15 की गति तक पहुंच सकती है। इसकी उच्च गति और बदलते मार्ग से उड़ने की क्षमता इसे किसी भी पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। खैबर मिसाइल, जिसे ईरान ने हाल ही में लॉन्च किया है, 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है और 1500 किलोग्राम के वारहेड को ले जा सकती है। यह मिसाइल विशेष रूप से लंबी दूरी पर दुश्मन के ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। जून 2025 में इसराइल ने ईरान के पश्चिमी इलाकों में मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले किए थे। यह हमला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाने वाला था। ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए अपनी मिसाइलें पूर्वी क्षेत्रों से लॉन्च की, जिससे यह साफ संकेत मिला कि लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण और परीक्षण अब ईरान की प्राथमिकता बन गया है। अमेरिका ने इस बीच ईरान को अपनी मिसाइलें रेंज को 500 किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। ईरान का कहना था कि मिसाइल प्रोग्राम उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हित का हिस्सा है और किसी भी बाहरी दबाव में इसे सीमित नहीं किया जा सकता। ईरान की मिसाइल रेंज पर पाबंदियों को हटाने का निर्णय केवल सैन्य क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनीति और कूटनीति रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह अमेरिका और इसराइल के लिए एक चेतावनी है कि ईरान अब न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतर महाद्वीपीय हमले की क्षमता भी विकसित कर सकता है। इसके चलते पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के लिए यह एक चुनौती बन सकती है कि वे ईरान की इस नई रणनीति का सामना कैसे करें। वैश्विक दृष्टिकोण से ईरान की मिसाइल क्षमताओं का विस्तार सुरक्षा समीकरण को पूरा बदल सकता है। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन अब ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के आधार पर नए सिरे से तय होने वाला है। इसकी तकनीकी क्षमता, मिसाइल की गति, वॉरहेड की शक्ति और मार्गदर्शन तंत्र किसी भी पारंपरिक रक्षा प्रणाली के लिए चुनौतीपूर्ण है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भविष्य में किसी भी सैन्य संघर्ष में ईरान की भूमिका और उसकी रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है। ईरान की मिसाइल कार्यक्रम में न केवल क्षेत्रीय देशों को सावधान किया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर परमाणु और मिसाइल सुरक्षा के मुद्दे को भी ताजा कर देता है। ईरान ने हमेशा यह कहा है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम डिफेंसिव है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी लंबी दूरी और उच्च गति की मिसाइलें आक्रामक क्षमताओं को भी सक्षम करती हैं। खामेनेई का आदेश केवल मिसाइल रेंज बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह आदेश ईरान की रणनीति स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक राजनीति की दबाव के प्रति उसका प्रतिरोध भी दर्शाता है। मिसाइलों का निर्माण, उनके परीक्षण और तैनाती ईरान की सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा है। इस कदम से यह भी संकेत मिलता है कि ईरान भविष्य में अपनी सैन्य शक्ति के क्षेत्र में और अधिक विस्तार करने के लिए तैयार है। ईरान की नई मिसाइल क्षमताओं का परीक्षण हाल ही में किया गया। इसमें खैबर और फतेह 2 मिसाइलें शामिल थीं, जो लंबी दूरी पर इसराइल और अन्य संभावित लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। मिसाइलों की सटीकता और उच्च गति ने सुरक्षा विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। उनका कहना है कि ये मिसाइलें आधुनिक रडार और डिफेंस सिस्टम को मात देने में सक्षम है। इससे स्पष्ट होता है कि ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया है, बल्कि उसने अंतर महाद्वीपीय हमले की क्षमता भी विकसित कर ली है। इस नई स्थिति में अमेरिका और इसके सहयोगियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि वे ईरान के इस नए सैन्य दृष्टिकोण का मुकाबला कैसे करें। ईरान की मिसाइल रणनीति केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, यह रणनीति भू राजनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करती है। खामेनेई का आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि ईरान अपनी सैन्य स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने और बाहरी दबाव का मुकाबला
करने के लिए दृढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के इस कदम का कई तरह से विश्लेषण किया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन में बदलाव के रूप में देख रहे हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ इसे ईरान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जो अमेरिका और इजरायल को यह संदेश देने के लिए उठाया गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा और सैन्य क्षमताओं के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है। ईरान की मिसाइल तकनीक और उसकी लंबी दूरी की क्षमताओं का विस्तार केवल एक सैन्य कदम नहीं है, यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देता है और यह संकेत देता है कि ईरान अब क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति और प्रभाव को और मजबूत करने के लिए तैयार है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की यह नई मिसाइल नीति न केवल क्षेत्रीय देशों के लिए बल्कि वैश्विक समुद्री मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मिसाइलों की लंबी दूरी और उच्च क्षमता से यह संभावना बढ़ जाती है कि किसी भी सैन्य संघर्ष की स्थिति में ईरान अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होगा। ईरान की मिसाइल नीति में हालिया बदलाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश ने अपनी सैन्य रणनीति को नई दिशा दी है। मिसाइल रेंज पर पाबंदियां हटाना, लंबी दूरी की हाइपर और बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता ईरान की नई सैन्य दृष्टि को दर्शाती है। भविष्य में यदि ईरान इस नीति को और आगे बढ़ाता है तो यह मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि वे ईरान की नई सैन्य क्षमता और उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सामना कैसे करें। दोस्तों, ईरान की यह नई मिसाइल नीति केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह नीति ईरान की रणनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव डालने की क्षमता को दर्शाती है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति पर गहन ध्यान देने और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।